हे हेलो एवरीवन। सो फाइनली 9 सितंबर के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है और तीनों शिफ्ट को देखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कर रहे हो करते रहो, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जीके थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट था, सेकंड में हाई रहा, थर्ड में भी ओके ओके था, ठीक है। तो जीके थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, बाकी क्लोज टेस्ट थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में कुछ भी नया नहीं है, हर बार की तरह 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चंस कह लो अच्छे होते हैं। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चंस ऐसे हर शिफ्ट में होते हैं जो आपको फंसाने वाले होते हैं, बाकी ईजी टू मॉडरेट है, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिनके पास भी टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 11-12 तारीख को है तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अगर किसी का 15-16 के बाद है या फिर मान लो आपके पास 5-6 दिन है, तो इन दिनों में ना प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स है ना वो लगा के जाओ। जितना मॉक लगा सकते हो लगा लो, और प्रीवियस ईयर के लगाना या जो आपने लगा रखे हैं उसी को एनालिसिस कर लो अच्छे से, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए कह रहे थे और उस पर मैंने आज एक पोस्ट भी किया था जिसपे कमेंट भी आए कुछ, ठीक है। कुछ मतलब ज़्यादातर तो कमेंट अच्छे ही आए थे, बट कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, तो हालांकि मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं मेरे चैनल पे नेगेटिविटी को फैला के, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चंस सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं करवाना चाहिए, बट अगर किसी को लग रहा है कि उससे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, करवाना चाहिए, तो वो बेशक करवाए, ठीक है। सबका अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, मैं अपना ओपिनियन कभी नहीं थोपता किसी पे, ठीक है। और बेवजह मैं इस पे पढ़ूंगा भी नहीं। अगर बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जवाब में वीडियो बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि कुछ बच्चे में देखो बच्चों ने कमेंट किया, टीचरों ने नहीं किया। उन्हें पता है, उन्हें इतनी समझ है, जो भी टीचर्स है, कि अगर किसी ने बोला है तो वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो वो चाहे तो रखे चाहे तो इग्नोर करे। तो इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि किसने लीक बोल दिया, किसी ने एनालिसिस बोल दिया। हालांकि जिस सर ने लीक कहा है वो 17-18 में वो भी करवाते थे। मुझे याद है 17 फरवरी को मैंने मेंस दिया था और घर आके देखा 18 फरवरी को उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, और 18 फरवरी को भी वैसा ही पेपर था, लेकिन बच्चों ने कर लिए थे तैयारी, ठीक है। तो मुझे लगा उस समय कि मेरे लिए थोड़ा सा वो नेगेटिव उसमें था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि इन्होंने एनालिसिस क्यों करवाया। तो आज मैंने भी इसलिए कर दिया, और मैंने करने के बाद देखा कि एक अभिनय सर है, आप सब जानते होंगे, उन्होंने भी इस पे क्वेश्चन रेज किया है, ओके। अभिनय सर के देखने के बाद मैंने नहीं लिखा, मैं ऑफिस में था, ऑफिस में बिल्कुल इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है आप इन सब के वीडियोस देखो, बट मुझे लगा कि ऐसा हो रहा है, अब लंच का टाइम है, कुछ पता दिख जाता है 1-2 वीडियो, तो मैंने सोचा कि उस पर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा मेरा कोई वो नहीं था कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है या लीक है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी जितनी तैयारी है उतनी है। एनालिसिस से ये होता है कि जो बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो पढ़ाई में तेज तरार है ना, उनको थोड़ा फायदा मिल जाता है। एवरेज बच्चे को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब अगेन है ना कि तेज तरार बच्चे को भी एक्स्ट्रा फेवर क्यों देना। आई नो आपने 10 महीने से मेहनत की, 1 साल से मेहनत की, बट एक्स्ट्रा फेवर हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। जिसकी जितनी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग उसको करो, बट स्टिल जिसको जो ठीक लगता है आप करो। यू आर मतलब फ्री हो, ठीक है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो देखो मेरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि समहाउ मेरे स्टूडेंट बड़े डिसेंट से हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा मॉक्स जो है वो दो, ठीक है। कल से वैसे मैं एनालिसिस लेके नहीं आऊँगा, हालांकि इन पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, बट आपको पता है व्यूज़ के लिए मैं काम नहीं करता। मेरे चैनल पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस नहीं दिखेंगी, फालतू के रील्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब करने को मैं भी हर चीज़ पे ओपिनियन दूँ, मैं एक वीडियो पैरा ओलंपिक पे बना दूँ, मैं एक ओलंपिक पे बना दूँ, मैं एक कोलकाता केसेस पे बना दूँ, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट माई जॉब, ओके। ये सब व्यूज़ के लिए किया जाता है, आपको भी समझ में आना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी के बच्चों को वो अवेयरनेस रेस कर रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल जो बहुत यही काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड, ठीक है। लल्लन टॉप देखो बहुत बढ़िया है, हर चीज़ का न्यूज़ दे देते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी चैनल बने हुए। हमारा काम है मैथ्स का, मैं आपको मॉक्स करवाऊंगा, ठीक है, मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा सीरीज करवाऊंगा, ओके। मेरे से बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं इन चीज़ों पे बात करूं, ठीक है, क्योंकि देखो आई नो ये सोशल अवेयरनेस है, ये अच्छी चीज़ें हैं, बट एज अ टीचर अब वो वाला टाइम नहीं रहा है कि आप अपनी चीज़ों को दूसरे पे थोपो, ठीक है। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई अगर कुछ कर भी रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, बट दिस इज काइंड ऑफ, इसी को हम यूट्यूब एल्गोरिदम कहते हैं, ओके। यूट्यूब एल्गोरिदम इस चीज को फेवर करता है, तो उसके बाद अगर आप ऐसी कोई वीडियो डालोगे तो उसको भी यूट्यूब को लगेगा कि ये भी वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो वो उसको भी प्रमोट करेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल यूट्यूब एल्गोरिदम। बट अगेन हम टीचर हैं, हमें टीचर तक ही रहना चाहिए, ओके। हमें लिमिट रखना चाहिए पढ़ाने तक। फिलहाल के लिए जो मेंस वाले बच्चे हैं, जिन्होंने प्री दे दिया है, अगर आपको लग रहा है यू आर क्रॉसिंग 140+,
ठीक है, या 130 प्लस, तो आपको ना मेंस में लग जाना चाहिए। आई नो जिनका पेपर बाद में है उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि उसको एनालिसिस मिल गया, लेकिन भाई तुम्हारा पेपर पहले हो गया, मेंस में भी तो तुमको एडवांटेज मिल रहा है ना, तो फिर बराबर हो गया ना। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, सबके लिए बराबर है। तो अगर किसी को किसी का एग्जाम बाद में है तो उसको मेंस के लिए कम टाइम मिलेगा, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। ऑन एन एवरेज तुम्हें 20 दिन ज्यादा मिल रहे हैं उन बच्चों से, तो मेंस की तैयारी में अभी लग जाओ। पर्सनली मैं आप लोगों के लिए मेंस का मैथ्स का बैच लेके आऊंगा, ओके बिल्कुल फ्री होगा यूट्यूब पे, और मैं बता रहा हूँ A to Z अब तक मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 2011 से लेके 24 तक का एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज। ठीक, ये हम 26 को एग्जाम जैसे ही फिनिश होता है उसके 1 से 2 दिन, ज़्यादा दिन मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, 2 से 3 दिन बाद मैं करवा दूंगा, और बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे कनेक्ट हो जाओ। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, एक हमारा ना समापन 1.0 बैच है, जो भी आने वाले 4-5 दिन में पेपर है, आप एक बार समापन 1.0 यूट्यूब पे फ्री है, वो देखो, बहुत फायदा करेगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, जिन्होंने प्री दे दिया है उनके लिए भी। एक बार आप उससे रिवाइज कर लो, ताकि जब मैं मेंस के लिए बैच स्टार्ट करूं तो उसमें आप इजीली उसको ग्रैस्प कर सको। ठीक है, हालांकि मैं उसमें भी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो देख कर आओ, फिर हम ये करेंगे। ओके, तो इस क्लास को मैं सेशन को मैं यही ओवर करता हूं। ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं होना। ठीक है, अगर किसी को मेरी बातों का कोई बुरा लगा है, सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई एम बिल्कुल फ्री हूं मैं इस चीज़ के लिए। आपको भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दूं, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें लिखा था कि दिस इज पथेटिक, एक बच्चे ने बोला कि सर यू शुड नॉट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, तो मैंने पथेटिक हटा दिया। ठीक है, मैंने बोला कि सॉल्यूशंस को अवॉइड करना चाहिए, पथेटिक हटा दिया मैंने, क्योंकि वहां मेरे को लगा कि ये नेगेटिव वर्ड है तो हटा दो। तो नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रखो अपने आप को, ओके, और एग्जाम में जी जान लगा दो, जितना भी दिन है बचा हुआ उसको करो। ठीक है, और एनालिसिस मत खेलो, आपका भी नुकसान हो रहा है, आगे वाले जिनका भी एग्जाम है उन सबका नुकसान हो रहा है। उनका नुकसान यही है कि अब वो हर शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, देखना, क्योंकि शुरू में ही जब कंट्रोवर्सी हो जाता है ना, तो फिर हर बार देखा जाता है। एक बंदा इसलिए करवाएगा क्योंकि उसका ईगो ऑफेंड हुआ है, और वो बार बार करवाएगा। हालांकि एक टीचर को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक टीचर तो एनालिसिस कर नहीं रहा, आप देखोगे हर कोई करवा रहा है। ठीक है, तो कोई एक टीचर नहीं है जो करवा रहा है, ऑलमोस्ट 90% टीचर करवा रहे हैं। तो हम सिर्फ एक टीचर को की बात करें, वो भी गलत है। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमें इन चीज़ों में क्यों पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है। मेंस का बैच मत ज्वाइन करना, कभी भी देखोगे जो भी एनालिसिस करवाएंगे ना, नीचे एक लिंक पड़ा होगा मेंस बैच के लिए, मत करना। ओके, मैं बढ़िया करवाऊंगा, ऐसा करवा दूंगा ना, मैं बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन उसी से आएगा। समापन 1.0 से एक एक क्वेश्चन आया है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आया है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक उसमें छोड़ा ही नहीं था। ओके, तो चलो मैं यही ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच।